नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दीपावली के दिन वाला यह छोटा सा उपाय आप सभी को करना है, जो कि 3 दीपक लगाना है आप सभी को। यह उपाय विशेष रूप से धन की प्राप्ति का है। आप सभी की धन की इच्छा मनोकामना विशेष रूप से परिपूर्ण होगी। दीपावली की रात्रि में यानी लक्ष्मी पूजन के बाद यह उपाय करेंगे। किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से बहुत ही सरल और सहजतम रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, देखिए यह जो वीडियो है विशेष रूप से धन की प्राप्ति का, यानी कि जिन भी लोगों के घर पे या जीवन में यह समस्या हो कि कर्ज की समस्या रहती है, कर्ज जो है वह बहुत ज़्यादा उनसे लिया गया हो और वह अपना कर्ज जिन्होंने मतलब कर्ज दिया है आपने दूसरों को और वापस नहीं ले पा रहे, या फिर आप खुद दूसरों से कर्ज लेकर के बैठे हुए हैं और आप उनको पैसे चुका नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, धन की बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है, धन एक जगह पे है, स्थिर है, सीधा चल रहा है, ना ही कटौती हो रही है, तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा उपाय करना है, जो कि 3 दीपकों वाला है। दीपावली की रात्रि में करेंगे माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए, भगवान गणेश जी को याद करते हुए, माता सरस्वती जी को याद करते हुए। क्या करना है, हम दीपावली की रात्रि में करेंगे लक्ष्मी पूजन करने के बाद यह छोटा सा उपाय। तो हमें मुख्य रूप से ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी 3 वृक्ष की। 3 कौन कौन से वृक्ष? या तो हमें कोई बेल का वृक्ष मिल जाए, ठीक, या फिर आंवले का वृक्ष हो, या फिर पीपल का वृक्ष हो। इन तीनों में से कोई सा भी एक वृक्ष हो तो चलेगा। तो हमें इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के समक्ष चले जाना है। ठीक, उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि हम जैसे कि पहुंच गए हैं बेल वृक्ष के समक्ष। कहाँ आ गए हम? बेल वृक्ष के समक्ष आ गए। अब हमें 3 दीपक लेने हैं। कौन से? मिट्टी के 3 दीपक लेंगे, जिसमें से कि एक दीपक हमारा पहला दीपक जो होगा, पहला दीपक हमारा होगा गोल बाती का, दूसरा दीपक हमारा होगा लंबी बाती का, और तीसरा दीपक भी हमारा होगा लंबी बाती का। हमें इन तीनों दीपकों में घी का ही प्रयोग करना है। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? हम घी का प्रयोग करेंगे तीनों दीपक में। ठीक, हमने 3 दीपक ले लिए हैं, पहला लंबी बाती का, दूसरा गोल बाती का, तीसरा भी, माफ करिएगा, पहला गोल बाती का, दूसरा लंबी बाती का और तीसरा लंबी बाती का। 3 दीपक ले लिए। तीनों दीपक लेकर के हम बेल वृक्ष के समक्ष पहुंच जाएंगे। बेल वृक्ष के समक्ष पहुंच गए, घी का दीपक है, वहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें बैठना है और पहला दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। जब हम पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे तो बेल वृक्ष के समक्ष बैठ करके बैठेंगे किस तरफ हम? तो उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठेंगे। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पहला दीपक हम अपने हाथ की सीधे हाथ की हथेली में लेंगे, जैसे कि भी आप यहाँ पर देख रहे हो, जो कि गोल बाती का दीपक है। इस दीपक को लेकर के हमें भगवान गणेश जी को याद करना है। किसे याद करेंगे? हम भगवान गणेश जी को याद करेंगे, रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश जी, जो कि आपके जीवन से सभी विघ्नों को हरेंगे, सभी कष्टों को हरेंगे। तो भगवान गणेश जी के नाम मंत्र यानी कि ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र को आपको कितनी बार? 3 बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिर यह दीपक आपको अपनी हथेली से वहीं पर बेल वृक्ष के नीचे समक्ष पे रख देना है। यह तो हो गया आपका पहले दीपक का कार्य। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे दीपक की, आगे बढ़ते हैं। दूसरा दीपक आपको पुनः अपनी हथेली में लेना है लंबी बाती का। ठीक, दूसरा दीपक आपने ले लिया है लंबी बाती का अपनी हथेली में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो दीपक का मुख होगा, यानी कि आप दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जैसे ही अपनी हथेली में लेंगे, तो जो दीपक का मुंह होगा दियाली का, वह आपकी तरफ होगा। यानी कि अभी आप जब आपके हाथ में दीपक है ना, ये जो दिख रहे हो आप, इसका जो ये जो लौ है ना, ये आपकी तरफ होगी। ठीक, इसको लेकर के अब आप क्या करेंगे? ज्ञान की देवी यानी कि माता सरस्वती जी को याद करेंगे। माता सरस्वती जी को याद करना है, उनको अपने मन में स्मरण करेंगे। 3 बार उनके नामों का उच्चारण करेंगे। ओम सरस्वती देवाय नमः, या फिर आप किसी भी प्रकार से माता सरस्वती जी का नाम ले सकते हैं। अपने मन ही मन में उनका 3 बार उच्चारण करना है। उनसे प्रार्थना याचना करनी है कि आपके घर में, आपके जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की बढ़ोतरी सदैव बनी रहे। माता सरस्वती जी की आपके जीवन में कृपा बनी रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए यह दीपक इसी बेल वृक्ष के नीचे रखेंगे। लेकिन जब नीचे रखेंगे, वो वहाँ पर आपको एक और ध्यान देना है कि अब जो दीपक की लौ है वह बेल वृक्ष की सब तरफ हो जाएगी। यानी कि पहले आपकी तरफ थे दीपक, अब जब आपने एक वृक्ष के पास रख दिया, पेड़ के नीचे रख दिया, तो वह पेड़ की तरफ हो गई है, बेल वृक्ष की तरफ। ये हो गई आपके दूसरे दीपक का कार्य। अब हम समर्पित ध्यान देते हैं तीसरा जो दीपक है, हमारा तीसरा और आखिरी जो दीपक है, वह हम पुनः से अपनी हथेली में लेंगे। और इस बार हम किसी भी दिशा की तरफ कर सकते हैं, चाहे अपनी तरफ रखें दीपक घुमा के, या दूसरी तरफ हथेली में रख के किसी घुमा करके, या वृक्ष की तरफ कहने का तात्पर्य है। अब यहाँ पर आप नाम लेंगे माता लक्ष्मी जी का, यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे। उनके नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे, उनके बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम श्रीम नमः, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से 3 बार मंत्रों का जो उच्चारण करके आपको यह दीपक उसी बेल वृक्ष के नीचे तीसरी बार उन्हीं 2 दीपकों के बगल में रख देना है, बेल वृक्ष के समक्ष रख करके घुमा करके। अब देखिए हमने ऐसे 3 बार क्यों लिया? सबसे पहले जब हम गणेश जी को याद करते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आती हैं, हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं किसी काम में,
वह दूर होती हैं भगवान गणेश जी की कृपा से। किनकी कृपा से? भगवान गणेश जी की कृपा से वह सारी बाधाएं दूर होती हैं। फिर जब बाधाएं दूर हो जाती हैं तो हम किसी भी चीज़ को कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, जो कि हमारे पास आती है माता सरस्वती जी की कृपा से। तो हमारे पास जो ज्ञान आएगा माता सरस्वती जी की कृपा से आएगा, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य को अच्छे से परिपूर्ण कर सकेंगे। जब यह दो कार्य होते हैं, हमारे संकट कष्ट बाधाएं दूर हों, हमारा काम ज्ञान बुद्धि विद्या विभिन्न विवेक के साथ कोई भी काम सफल हो, कार्य सफल हो, तो उससे जा कर के हमें प्राप्ति होती है किस चीज़ की? धन की प्राप्ति होती है, जिसकी देवी होती हैं माता लक्ष्मी जी। तो यह तीन चीज़ों का एक साथ होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आपके काम में जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर हों, फिर काम को करते वक्त आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, जो दिमाग है, जो विवेक है, वह सही रूप से कार्य करे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से चलती हैं तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, आपके भाग्य में प्रवेश करती हैं। तो यह थे इन तीन दीपकों के मुख्य कारण कि क्यों आपको लगाने हैं और कैसे। कैसे पहले गणेश जी को, माता सरस्वती जी को और फिर माता लक्ष्मी जी को याद करना है। तो एक छोटा सा उपाय विशेष रूप से करिएगा धन प्राप्ति के लिए। आप देखेंगे कि संपूर्ण वर्ष आपके घर में, आपके जीवन में धन की प्राप्ति बनी रहेगी। यदि एक बात और है, यदि आप दीपावली की रात्रि में नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इसको अन्य किसी दिन भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई सा भी दिन हो, आप उन दिनों कर सकते हैं। खास तौर पे गुरुवार का दिन हो या फिर सोमवार का दिन हो, तो आप इन दिनों पे भी यह उपाय कर सकते हैं। यानी कि किसी भी हफ्तों में 7 दिन में से कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार और सोमवार का दिन है तो विशेष रूप से करते हैं तो अत्यंत लाभदायक होता है। तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा, जो कि गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास किया गया है कि 3 दीपक वाला यह छोटा सा उपाय कैसे करना था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।